मनुष्य का गण ही उसके स्वभाव और चरित्र का निर्माण करता है। गण के आधार पर किसी भी मनुष्य को बड़ी आसानी से जाना जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मनुष्य को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जो उनके गण के आधार पर निर्धारित होता है। ये 3 श्रेणियां हैं: देवगण, मनुष्य और मनुष्य गण और राक्षस गण। इन्हीं के आधार पर मनुष्य का चरित्र और स्वभाव भी बताया जाता है। तो चलिए जानते हैं इन गणों के आधार पर मनुष्य का चरित्र तथा स्वभाव कैसा होता है। सबसे पहले आपको बता दें कि देवगण के बारे में। जिन जातकों का जन्म अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, रेवती नक्षत्र में होता है, वे देवगण के जातक होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों का जन्म देवगण में होता है वे सुंदर, दान में विश्वास करने वाले, विचारों में श्रेष्ठ और बुद्धिमान होते हैं। इनको सादगी बेहद प्रिय होती है। जिस काम को करने का प्रण कर लेते हैं उसको करके ही मानते हैं। ये स्वभाव से सात्विक और कोमल होते हैं। ये लोग बुद्धिमान और कम खाना खाने वाले होते हैं। ऐसे मनुष्य बहुत ही कोमल हृदय के होते हैं। इन लोगों के विचार बहुत ही उत्तम होते हैं। वह अपनों से पहले दूसरों के हित के विषय में सोचते हैं। इस गण के लोग पुण्य पर अधिक विश्वास रखते हैं। देवगण के लोग सदैव दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। ऐसे लोग ईश्वरीय शक्ति में अत्यधिक विश्वास करते हैं, यानी कि यह लोग धर्म, कर्म और पूजा पाठ करने वाले होते हैं। इस प्रकार के लोग गलती से भी किसी का बुरा नहीं कर पाते। ऐसे लोग अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और इसके साथ ही ये अन्य लोगों से भी बहुत प्यार करते हैं। इसके अलावा देवगण के लोग अतिथियों का आदर सत्कार करने वाले होते हैं। देवगण के लोग अत्यधिक भावुक होते हैं। इन्हें छोटी से छोटी बात भी चुभ जाती है। आइए अब जानते हैं मनुष्यगण के बारे में। जिन जातकों का जन्म भरणी, रोहिणी, आद्रा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा में होता है वे मनुष्य गण के जातक होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों का जन्म मनुष्य गण में होता है ऐसे जातक स्वाभिमानी, धनी, विशाल नेत्र वाले, चतुर, अपने लक्ष्य को पाने वाले। मनुष्य गण के लोग अपने आसपास के लोगों को बहुत प्यार करते हैं और उन पर अपनी छाप छोड़ने वाले होते हैं। वह लोग धनवान होते हैं और ये समाज में बहुत ही ज़्यादा सम्मान को प्राप्त करते हैं। इन लोगों की बात सभी वर्ग के लोग मानते हैं। मनुष्यगण के लोग कर्म करने पर विश्वास रखते हैं। इस प्रकार के लोग भविष्य की चिंता कम करते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में स्थिरता को पसंद करते हैं। ये लोग नहीं तो ज़्यादा भागदौड़ करने में विश्वास करते हैं और न ही ज़्यादा टिके रहने में विश्वास रखते हैं। इस प्रकार के लोग अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं। मनुष्यगण के लोग एक तो किसी के बारे में बुरा सोचते नहीं हैं और न ही किसी के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा सोचते हैं। अब जानते हैं राक्षस गण में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के बारे में। कृतिका, अश्लेषा, मघा, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल और धनिष्ठा, शतभिषा, इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले राक्षस गण के व्यक्ति माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों का जन्म राक्षस गण में होता है वे जातक उन्माद से भरपूर, हमेशा कलह करने वाले, भीषण रूप वाले, यानी हमेशा बिगड़े हुए दिखने वाले, दूसरों के अवगुण पहचानने वाले होते हैं। इनको गलत चीज़ें होने का पूर्वाभास भी हो जाता है। ये साहसी, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले और कभी कभी गुस्सैल भी हो सकते हैं। ये लोग नकारात्मक ऊर्जा का आभास जल्दी से कर लेते हैं। ये लोग अपने तरीके से ही काम करते हैं। राक्षसगण के लोग मजबूत इच्छा शक्ति वाले होते हैं। ऐसे लोग प्रत्येक कार्य को अपने तरीके से ही करते हैं और ये अपने तरीके से ही जीते हैं। इन लोगों में नकारात्मक विचार अधिक होते हैं। वहीं दूसरी ओर इस गण के लोगों में लालच भी अधिक होता है। इन लोगों में लड़ने की क्षमता अधिक होती है। ये किसी भी स्थिति का डटकर मुकाबला करते हैं। इस प्रकार के लोगों की इच्छा शक्ति बहुत ही मजबूत होती है। इसके अलावा राक्षसगण के लोग स्वतंत्र विचार के होते हैं। यह लोग किसी को भी अपने काम में दखल नहीं करने देते। यह लोग कटु वाणी बोलने वाले होते हैं और इनमें गुस्से की अधिकता भी होती है। शादी विवाह के वक्त जो अष्टकूट मिलान किया जाता है उनमें से गण दोष को भी देखा जाता है। आप बिना जाने उनके व्यक्तित्व के बारे में सिर्फ एक हिंट जान सकते हैं। पूरी तरह तो उस पर निर्भर नहीं किया जा सकता, क्योंकि केवल गण से ही व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता है। व्यक्ति के स्वभाव में और भी बहुत सी चीज़ों का प्रभाव होता है। लग्न कैसा है, लग्नेश कैसा है, कैसी स्थिति है, जन्म नक्षत्र क्या है, जन्म कुंडली में बहुत सी चीज़ें देखी जाती है। केवल गण पे विश्वास नहीं किया जाता, लेकिन अष्टकूट मिलान में इस चीज़ को देखा जाता है और गण का व्यक्ति के स्वभाव पे कुछ असर अवश्य होता है।
तो दर्शकों, यह थी गणों से संबंधित जानकारी। आशा है आपको ये जानकारी रोचक लगी होगी। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।